हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एस्पायर में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन वेयर यूरिन इज स्टोर्ड। हमारे ऑप्शन है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारे बॉडी में जो यूरिन होता है वो स्टोर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक मीडियन पियर शेप्ड सैक है जो कि सिचुएटेड होता है लोअर और पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द फ्रंट ऑफ बॉडी वॉल। एट द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर दो रिंग लाइक मसल फाइबर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्फिंक्टर्स कहते हैं। और ये जनरली जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ताकि हमारा जो ब्लैडर है वो क्लोज रह सके। और जब ये रिलैक्स पोजीशन में आता है तब यूरिन जो है वो पास आउट होता है हमारे ब्लैडर से। और हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो स्फिंक्टर्स को डायरेक्ट करता है कि कब इसे कॉन्ट्रैक्टेड रहना है और कब इसे रिलैक्स पोजीशन में रहना है। यहाँ पे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, जैसे हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 700 टू 800 ml ऑफ यूरिन को स्टोर करके रखता है। हमारे यूरिन का जो कंपोजिशन है उसमें 95% वाटर है, 2.7% यूरिया है, 2% साल्ट का है, 2% साल्ट का है और 0.3% जो है उसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट है। The amount of water excreted as urine is 1.5 लीटर। आप हमें कमेंट करके बताइए हमारे यूरिन का पीएच रेंज क्या होगा। आपको एक बात बता दूं कि ये जो पीएच रेंज है यूरिन का वो वेरी करते रहता है और ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का फूड लिया है। अगर हमारा जो फूड है वो हाईली प्रोटीन रिच्ड है, अगर हम कोई फ्रूट ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है तो हमारा जो यूरिन है उसका एसिडिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमारे फूड में वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे यूरिन का अल्कैलिनिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। व्हाट इज द वे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आपको बताना ये है कि यूरिन फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है उसमें क्या होता है। पहले सिक्रीशन, देन फिल्ट्रेशन, देन एब्सॉर्प्शन। ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। ऑप्शन सी एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन को हम यूरोपोएसिस कहते हैं और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, देन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर अकर्स एट लूप्स ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे ज्यादा जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन बी पीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द नेक ऑफ बोमेंस कैप्सूल और ये नीचे जब आता है तो ये ट्विस्टेड हो जाता है। जो सेल लाइनिंग होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वो एडेप्टेड होते हैं रीअब्सॉर्प्शन के लिए बिकॉज दे हैव abundant माइटोकॉन्ड्रिया एंड बियर न्यूमरस माइक्रोविली। यहाँ एब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और इनऑर्गेनिक आयन लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन
एंड क्लोराइड आयन का, और वाटर का भी यहाँ रीअब्सॉर्प्शन होता है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का वो हम किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को, वुमेन्स कैप्सूल, यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर को। जब यहाँ किडनी की बात आई है तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हम किडनी के बारे में देखेंगे। जैसे हमारा जो किडनी है ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होता है आइदर साइड ऑफ बैकबोन एट अबाउट लेवल ऑफ स्टमक एंड लीवर। और ये जो है वो हमारा जो किडनी है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। किडनी के आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। किडनी बना होता है न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कॉइल ट्यूब्यूल से जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर इन एवरी नेफ्रॉन कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। Bowman's capsule lies in renal cortex, proximal convoluted tubule, medulla oblongata। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीनल कॉर्टेक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, द Bowman's capsule and glomerulus together form a globular body called Malpighian body, nephron, nephridia, kidney। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैल्फिगियन बॉडी। मैल्फिगियन बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है रीनल कॉर्पसल्स। मैन इज यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, बोथ ए एंड बी। तो मैन जो होता है वो यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो मेनली यूरिया होता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया मैन, कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज। यूरिकोटेलिक इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसमें मेनली यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अमोनोटेलिक इस केस में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो अमोनिया होता है। यूरिकोटेलिक इसका एग्जाम्पल हो गया इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन से रेप्टाइल, लैंड रेप्टाइल्स, और बर्ड। अमोनोटेलिक इसका एग्जाम्पल है टेडपोल, अर्थवॉर्म, बोनी फिशेज। The color of urine is light yellow due to liver, curcumin, melanin, यूरोक्रोम्स। हमारे यूरिन का जो कलर है वो हल्का पीला होता है, किसके वजह से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम की वजह से। The excretory product of mammalian embryo are eliminated by ureter, urethra, placenta, amniotic fluid। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मदद से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उसके ब्लड से पास आउट होता है। ये जो प्लेसेंटा है वो
डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे यूटेरस में, और ये न्यू ग्रोइंग बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करता है। एमनियोटिक फ्लूइड ये एक प्रोटेक्टिव लिक्विड है जो कि हेल्पफुल होता है फोएटस के डेवलपमेंट के लिए। The separation of small molecules and ions from large molecules and cells in blood is called ultrafiltration, osmosis, diffusion, dialysis। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। Process of dilution of urine occurs in which part? Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle, renal cortex। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है ये एक वाई शेप्ड सेगमेंट है नेफ्रॉन का, जो कि लोकेटेड होता है रीनल मेडुला में, और इसके पास दो स्ट्रेट पैरेलल लिम्ब्स होते हैं, एक descending limb which is a continuation of proximal convoluted tubule into the renal medulla, and an ascending limb which re-enters the renal cortex and joins the DCT। इसका फंक्शन है ये यूरिन को कंडक्ट करता है विद इन इच नेफ्रॉन, और इसका मेन और प्रिंसिपल फंक्शन होता है ये वाटर और सोडियम क्लोराइड को रिकवरी करता है फ्रॉम यूरिन। The muscular tube carries urine from kidney to urinary bladder is ureter, urethra, urinary bladder, all of these। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ureter। From the hilum of each kidney emerges a cylinder whitish tube known as ureter, और ये एब्डोमेन के लोअर एंड पे ये बेंड कर जाता है इनवर्ड, और ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। Which carries urine from the bladder to outside of body? Urethra, urinary bladder, urethra, urinary bladder, collecting duct, nephron। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेथ्रा। Lungs are important for excretion of salt, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट, पिगमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो है किडनी, जिससे ज्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनका एक्सक्रीशन होता है। स्किन, इसके थ्रू भी नाइट्रोजिनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है थ्रू स्वेटिंग, और लंग्स, इससे एक्सक्रीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। Flame cells are excretory part of crustaceans, Annelida, flatworm, coelenterate। तो इसका आंसर होगा फ्लेम सेल जो है वो एक्सक्रीटरी पार्ट है फ्लैटवर्म का, जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ। फ्लेम सेल जो है वो एक्सक्रीटरी पार्ट है फ्लैटवर्म का। यहाँ पे हम कुछ और ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे और उनके एक्सक्रीटरी पार्ट को, जैसे कि क्रस्टेशियंस, इनका जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो है एंटीनल ग्लैंड, एनिलिडा, इनका एक्सक्रीटरी पार्ट होता है नेफ्रीडिया, और कोएलेंटरेट इनका एक्सक्रीटरी पार्ट है
इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो डायरेक्ट सेल से होता है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें जो एक्सक्रीशन होता है ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। पोरीफेरा में एक्सक्रीशन के लिए कैनाल सिस्टम है, और आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन माल्फिगियन ट्यूब्यूल की वजह से होता है। आर्थ्रोपोड में जो एक्सक्रीशन है वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल से होता है। When bile pigment excreted from urine indicates, जब हमारे यूरिन में बाइल पिगमेंट की मात्रा आने लगती है तो वो इंडिकेट करता है किस बीमारी को? जॉन्डिस, सिस्टाइटिस, यूरीमिया, किडनी स्टोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन्डिस। बाकी सारे ऑप्शन को हम देखते हैं। सिस्टाइटिस, ये इस केस में क्या होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यूरीमिया, इस कंडीशन में हमारे यूरिन में जो है वो ब्लड आने लगता है क्योंकि जो हमारा किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है। किडनी स्टोन, यहाँ पे क्या होता है कि एक स्मॉल और हार्ड डिपोजिशन हो जाता है किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का हमारी किडनी पे। Which carries blood to the glomerulus? Efferent arteriole, afferent arteriole, Bowman's capsule। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एफरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल जो है इसके थ्रू ब्लड जो है वो टेकन आउट होता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस। In Bowman's capsule, the bunch of capillaries are present is called collecting duct, glomerulus, nephron, PCT। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है जो कि प्रेजेंट होता है किडनी ट्यूब्यूल के आसपास, और ये इन्वॉल्व होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ग्लोमेरुलस एक की स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट बनाता है किडनी का। The machine that is used to filter the blood of person whose kidneys are damaged, वो कौन सा मशीन है जो वो कौन सा मशीन है जो वैसे व्यक्ति के ब्लड को फिल्टर करता है जिनका किडनी खराब होता है? हमारे ऑप्शन है हेमोडायलाइजर, सीटी स्कैनर, एमआरआई मशीन, एक्सरे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमोडायलाइजर।